जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का पीवी क्लासेस में। काफ़ी सारे दोस्तों के मैसेज आ रहे थे कि सर पेडागोजी ऑफ जनरल साइंस टीचिंग का पेपर किस प्रकार से आएगा, तो उसके लिए भी एक वीडियो बनाइएगा। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का पेपर किस प्रकार से आता है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि पेडागोजी ऑफ जनरल साइंस का पेपर किस प्रकार से आता है, तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। बीएससी बीएड थर्ड ईयर हो या फिर फोर्थ ईयर हो या फिर बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या फिर बीएसटीसी, इसमें पेडागोजी का पेपर कैसे आता है तो वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पेडागोजी ऑफ जनरल साइंस टीचिंग पेपर की। और इस समय इसमें अधिकतम अंक है 80 और समय है 3 घंटे का, लेकिन सिलेबस आपका 50% होने के कारण आपको करने होंगे 40 नंबर के क्वेश्चन और समय रहेगा आपके 1.5 घंटे। और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए हुए उनको आपको पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पे हम सेक्शन ए पे चलते हैं, खंड ए पे चलते हैं। तो हमारा पेपर है सामान्य विज्ञान का, यानी कि विज्ञान का, शिक्षा शास्त्र का। तो सामान्य विज्ञान का अर्थ और उद्देश्य लिखिए। अब यहाँ पे पूछा है कि सामान्य विज्ञान का क्या अर्थ है और उसके क्या उद्देश्य है, वो लिखना है यहाँ पे। इसके बाद शिक्षण सूत्र से आप क्या समझते हैं, सामान्य विज्ञान शिक्षण में उपयोग में लिए जाने वाले प्रमुख शिक्षण सूत्रों को समझें। तो ये सारी नॉर्मल जानकारी आपसे पूछता है जनरल साइंस से संबंधित, ये सभी बच्चे कर लेते हैं आराम से। इसके बाद है पाठ्यक्रम की अवधारणा एवं विद्यालय पाठ्यक्रम में सामान्य विज्ञान के स्थान को स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है माध्यमिक स्तर के सामान्य विज्ञान पाठ्य विवरण का समीक्षात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो ये सब चीज़ें आपको, ये सारे क्वेश्चन आपको सीरीज में मिल जाते हैं, वहाँ से आपको ये सब चीज़ें पढ़ लेने हैं नॉर्मल जानकारी के लिए। अगर आप नहीं पढ़ते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो अगर आप थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते हो तो। उसके बाद है, अगला है वार्षिक योजना और इकाई योजना का महत्व लिखिए। अब क्या क्या महत्व होता है वो सब आप जानते ही होंगे, और नहीं जानते तो डायरी की वीडियो डाल रखे है कि वार्षिक योजना कैसे बनाई जाती है, इकाई योजना क्या बनाई जाती है, कैसे बनाई जाती है, क्या होती है, सारी चीज़ें और उनका अर्थ और उनके महत्व के बारे में लिखना है। इसके बाद प्रयोगशाला विधि को संक्षेप में समझाइए। अब दोस्तों ये ज़्यादा दिक्कत उनके नहीं रहती जो टीचिंग मेथड यानी कि शिक्षण विधियाँ होती है, जो भी होती है वो पढ़े हुए होते हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आसानी से हल कर देते हैं। लेकिन जिन्होंने पढ़ा नहीं है कि किस प्रकार से हम शिक्षक बनेंगे और किस प्रकार से हमें बच्चों को पढ़ाना होगा, तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, इसीलिए ये पेडागोजी का पेपर होता है। दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इसमें कई बार काफ़ी साथी फेल हो जाते हैं क्योंकि इसकी कॉपी अच्छे से चेक होती है आपकी। ऐसे कई बार क्या करते हैं बच्चे की पेज भरने में ज़्यादा ध्यान रखते हैं और ये नहीं, महत्व ये होता है कि आप क्या लिख रहे हो क्या नहीं लिख रहे हो। पेज भरना कोई ज़रूरी नहीं है कि इतने पेज भर दिए तो इतने नंबर आएंगे। पेज भरते समय ये भी ध्यान रखिएगा कि आप क्या लिख रहे हो, सही आंसर आंसर सही दे रहे हो या फिर कुछ और ही लिख रहे हो। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तकनीकी आधारित प्रविधि कार्य विशेषण सहायक सामग्री से आप क्या समझते हैं, प्रक्षेपी व अप्रक्षेपी सहायक सामग्री को स्पष्ट कीजिए। माध्यमिक स्तर पर विज्ञान प्रयोगशाला के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ऑनलाइन मूल्यांकन को समझाइए। वस्तुनिष्ठता वस्तुनिष्ठता से परीक्षण की विश्वसनीयता बढ़ती है, इस कथन को सिद्ध कीजिए। पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान को स्पष्ट कीजिए। अब दोस्तों इसमें से आपको 5-5 नंबरों के क्वेश्चन, इसमें 2 ही पेज भरने होंगे और इसमें से अगर आप क्वेश्चन करना चाहो या तो 8 क्वेश्चन ही अगर इसमें से कर देते हो तो आपको 8 ही क्वेश्चन करने यानी 40 नंबर के हो जाते हैं 8 क्वेश्चन। अगर आप नहीं करते हो तो आप 5 क्वेश्चन कर दीजिए इसमें से और 1 क्वेश्चन 15 नंबर का कर दीजिए। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो 40 नंबर का। अब इनमें से आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो, अथवा वाला भी कर सकते हो और बिना अथवा वाला भी कर सकते हो। जैसे विज्ञान का अन्य विषय के साथ सही संबंध का विस्तार से वर्णन कीजिए। विषय वस्तु सह प्रणाली उपागम को विस्तार पूर्वक समझाइए। विज्ञान के शिक्षण और अधिगम में के संदर्भ में ई लर्निंग संसाधनों की व्याख्या कीजिए। अब निम्नलिखित का वर्णन कीजिए। क्षेत्र भ्रमण पाठ योजना विज्ञान शिक्षक के गुण। एक विज्ञान प्रयोगशाला में कितने प्रकार के अभिलेख बनाए जाते हैं, प्रत्येक की चर्चा कीजिए। निदानात्मक परीक्षण से क्या तात्पर्य, विज्ञान में निदानात्मक परीक्षा निर्माण में पद्धतियों का वर्णन कीजिए। अब दोस्तों इसमें लेसन प्लान नहीं आया है, अगर नहीं भी आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके, और लेकिन थर्ड ईयर में ज़्यादातर लेसन प्लान आते रहते हैं और आपको ज़्यादा नहीं, आपको ओनली एक लेसन प्लान याद कर लेना, कोई भी अच्छे से याद करना है और अगर आता है तो आपको उसको बना देना है। थर्ड ईयर में ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं कि अपनी इच्छा से किसी भी मतलब किसी भी जो भी आपकी पेडागोजी सब्जेक्ट है उस विषय पर एक लेसन प्लान बनाइए। तो कई बार क्या कर देते हैं बच्चे, उसको बना देते हैं आधा अधूरा छोड़ देते हैं, गलतियाँ कर देते हैं उसमें। तो पूरा कंटेस्ट याद करके रखें एक लेसन प्लान और वो पूरा बनाएं अगर आप बनाते हो तो। और इसमें अशुद्धियों का ध्यान रखें, इसमें बहुत अच्छे से कॉपी जांच होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।